वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 69 बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग सेट नंबर 14 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये सारे प्रश्न रजनीश सर की प्रैक्टिस सेट से ली गई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बीपीएससी के लिए। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कांग्रेस के किस सत्र में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का संकल्प पहली बार लिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों कांग्रेस का वह सत्र था 1906 का कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का संकल्प पहली बार लिया गया था। स्वदेशी का संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 कोलकाता अधिवेशन में अपनाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। यह एक विरोध आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था जिसने देश में बहिष्कार आंदोलन को जन्म दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी हवा चलती है? तो दोस्तों बांग्लादेश में हवा चलती है नॉर्थवेस्टर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मणिपुर की लोकटक झील किस प्रकार की जल निकासी पैटर्न प्रणाली का एक उदाहरण है? तो दोस्तों यह उदाहरण है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का, ऑप्शन नंबर सी। अभिकेंद्रीय जल निकासी पैटर्न यह अपकेंद्रीय के ठीक विपरीत है क्योंकि इसमें धाराएं एक केंद्रीय बिंदु की ओर बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के प्रावधानों से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के प्रावधानों से संबंधित है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 का जी, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जी उल्लिखित करता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी निजी पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेनडियर झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों रेनडियर झील स्थित है कनाडा देश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पांडिचेरी भारतीय संघ में शामिल किया गया? पांडिचेरी भारतीय संघ में शामिल किया गया 14वां संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 14वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1962 ने पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मंगला गौरी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? मंगला गौरी मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के गया जिले में शीतपट के रूप में स्थित मां मंगला गौरी का मंदिर है जहां देवी सती के काटू कड़ा गिरा था। मान्यता है कि मां मंगला गौरी सबकी मनोकामना पूरी करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1997 में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1997 में जलवायु परिवर्तन हुआ था क्योटो में, ऑप्शन नंबर सी। क्योटो सम्मेलन का आयोजन जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में भूमंडलीय तापन के संबंध में हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वातावरण में हानिकारक गैसों की सांद्रता की सीमा को नियंत्रित कर जलवायु परिवर्तन के खतरों को टालना था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल एवं लेहराज को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश एवं लेहराज को जोड़ता है वह पर्वतीय दर्रा है बारालाचा दर्रा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोजोन द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? लोजोन द्वीप स्थित है पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर बी। लुजोन या लुसोन दोनों उच्चारण सही है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपीन देश का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। यह विश्व का 15वां सबसे बड़ा द्वीप है और फिलीपीन द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व से कितना अधिक है? तो दोस्तों यह अधिक है 724, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं देता है? मानव विकास सूचकांक बल नहीं देता है केवल आर्थिक विकास पर, जबकि यह बल देता है जीवन स्तर पर, स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती और क्लोरोप्लास्ट भाग में, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरी पत्तियों में तो संपादित होती है, लेकिन यह पौधे के अन्य सभी हरे भागों में भी होती है। यह सभी स्वपोषी हरे पौधे के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किसने किया था? मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था पुष्यमित्र ने, ऑप्शन नंबर सी। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध राज पर शुंग वंश की नींव 184 ईसा पूर्व में डाली और वह ब्राह्मण जाति का था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो दोस्तों वह स्थान था अपना प्यारा कटिहार का, ऑप्शन नंबर ए। 13 अगस्त 1942 को कटिहार में झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी। 13 अगस्त 1942 को कटिहार थाने पर झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो दोस्तों वह जिला है मधेपुरा का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गिनी गुणांक द्वारा किस आर्थिक पैरामीटर को मापा जाता है? गिनी गुणांक के द्वारा मापा जाता है आय असमानता को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी? समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या है? भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम है टेथिस सागर, ऑप्शन नंबर सी। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था और उसका नाम था टेथिस सागर। थैंक यू।